कारण हुआ रद्द। मैच रद्द होते ही पांड्या आए सामने और दे दिया बड़ा बयान। पांड्या के बयान के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन भी खुद को रोक नहीं पाए और दे दिया बड़ा बयान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। यह मैच वेलिंगटन में खेला जाना था, जो खराब मौसम के चलते अब बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम पहला मुकाबला खेलने उतरी थी। अब दूसरा टी20 मैच 20 नवंबर को माउंट मांगागुई में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश नहीं रुकी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में जानकारी भी दी। बाद में पिच को ढक दिया गया। हालांकि न्यूजीलैंड में अत्याधुनिक सुविधाएं होने के चलते जल्दी ही पानी निकाल लिया जाता है, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। आखिरकार मैच को रद्द कर दिया गया। मैच रद्द होने के बाद देखिए भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने क्या कहा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। सुबह से वेट कर रहे थे इस मैच का, लेकिन अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं, बारिश किसी की सगी नहीं है। और आगे हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार के बाद अब रोहित शर्मा पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है। जो लोग विराट कोहली को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की तरफदारी करते थे, अब वो भी बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए। और वीडियो में आगे देखेंगे कि वसीम अकरम ने आईपीएल पर कुछ बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहता है पाकिस्तानी मीडिया, आइए देखते हैं। तो अप्रोच नजर तो कोई नहीं आई जी। कैसे हैं मोहसिन साहब? सुबह सुबह ठीक है आप? क्या यार, नींदर नहीं पूरी? 3 घंटे से मैच के इंतजार में एक्साइटमेंट में बैठे हुए थे। 3 घंटे से भाई वेट हो रहा था ना यार कि अभी टास होगा, नाश्ता माश्ता करके बैठ जाता है ना बंदा, इंतजार करता है। फिर आपको मैं उठा रहा था कि उठ जाए भाई, फिर मैं कहा सोने दे भाई, ये तो बारिश जो है ना जान ही नहीं छोड़ रही। एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो रिजवान हैदर, बात तो वही होगी जो मोहसिन अली कह रहा था, लेकिन जो बात हम कह देते हैं वो थोड़े दिन बाद जरा किसी बड़े मुंह से निकलती है तो काम करती है, वरना नहीं करती है। बड़े मुंह से मुराद है कोई फेमस पर्सनालिटी, कोई तगड़ा अलाउड थे, बिल्कुल यही अल्फाज मैं पढ़ रहा था कि दबा के लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा की उसके पोस्ट के नीचे। हालांकि तेंदुलकर साहब ने भी कहा जबरदस्त है, अच्छा है कि बैटिंग कोच आ गया हमारे पास, सब नहीं लिखे ट्वीट। कि देखे, मुल्क जरूरी है या फ्रेंचाइज क्रिकेट जरूरी है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। ऑब्वियसली जिंदगी में पैसों के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन क्या पैसे ही सब कुछ होता है? आप देखें भाई, मैं मिसाल दे रहा हूं कमिंस और स्टार की, और भी कुछ लोग हैं लेकिन दे आर द प्राइम एग्जांपल्स। हाँ जी, कि जनाब अगले देखो, कमिंस का आप कह सकते हैं स्प्रिंट है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन सकता है, 2 का वो ऑलरेडी है, इट मेक सम सेंस। हालांकि कई कप्तान रेस्ट मार जाते हैं, कई कप्तान कन्नी मार जाते हैं मुख्तलिफ नामों पे। यार फ्रेंचाइज में कोई रेस्ट नहीं मांगता, कोई इंजर्ड नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं आती, किसी को कोई रिश्तेदारी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। जैसे ही अपनी अपनी टीम, देखो ये तो क्रेडिट जाता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जिसे बीसीसीआई आप कहते हैं। 100 आप उनके ऊपर फिंगर्स रेज कर सकते हैं, 100 मसाइल। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, दे मेक श्योर कि देयर प्लेयर्स, देयर स्टाफ, देयर पीपल हु आर जिसे कहते हैं ना glued with them, who are working for them, they are enjoying a good life. मतलब financially they always back their players and their employees, obviously जो उनके साथ होता है। तो भाईजान इतने पैसे दे के इतना तगड़ा करके जब आप बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जिसे बीसीसीआई कहते हैं, हाँ जी, फिर लीग भी दुनिया की सबसे बड़ी होती है। उस दिन मैंने कह दिया कि लीग में भी हो सकती है रोटेशन, अब सारे कह रहे हैं ये बात। मतलब हम जो बात कहते हैं उस वक्त, मोहसिन अली तू कौन है, रिजवान हैदर तू कौन है, तुमने कितने मैच खेलने हैं? अच्छा, ये कोई एसओपी है कि तुमने क्रिकेट मैच खेले हो इंटरनेशनल? तो फिर हम भी कहते हैं ये जो बैठ के मुंह कमेंट्री करते हैं, ये जो बैठ के आर्टिकल लिखते हैं, ये जो टीवी चैनल्स पे फिक्सर्स आते हैं, ये क्यों आते हैं? इन्होंने कितनी जर्नलिज्म की हुई है? अगर ये बात मान ली जाए, टिट फॉर टैट होना चाहिए भाई। वी आर कंफर्टेबल, वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग एनालिसिस एज ए जर्नलिस्ट। हाँ जी, हम तो वो नहीं है नोबडीज जिनको पता ही कुछ नहीं, यूट्यूब पे आ जाए, सारी जिंदगी काम किया हुआ है। बात वापस वहीं आ जाए कि रोहित शर्मा साहब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की,
हाँ ना एक लफ्ज इन्होंने अपनी, देखो ये बात सच है कि जितनी बैकिंग रोहित शर्मा को थी एज ए कैप्टन, वो विराट कोहली को नहीं थी। सही बात। बिल्कुल नहीं थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, ये जिसको चुभती है चुभे, मैं यहां बैठा नहीं किसी को खुश करने के लिए हूं। चलो। मैं ये कहता हूं जितनी बैकिंग, ट्वीट की वैसे क्या जब देखे, जब ये अनाउंस नहीं था, एवरीबडी वांटेड रोहित शर्मा टू लीड टीम इंडिया, ही इज द गाय। वो पनौती है, बाकी पिलौती है, वो ये है, वो है। कौन बनती है? मतलब कोहली टॉस नहीं जीतता, टोली ये नहीं करता, कोहली इतनी ट्रोलिंग करते थे, बदतमीजी करते थे, बच्ची तक उसकी नहीं छोड़ी, बीवी नहीं छोड़ी, उसको नहीं छोड़ा। यार एक इंसान है। तो 2-4 गंदे लोग थे, बाकी मेजोरिटी में तो ऐसा भाईजान, लेकिन मेजोरिटी में लोग तो थे ना जो रोहित शर्मा को कप्तान मांग रहे थे, कि नहीं थे कि जी ये आएगा तो दुनिया में दूध दही की नहरें बह जाएंगी, ये आएगा तो टीम इंडिया नंबर 1 से जो है ना सुपर नंबर 1 हो जाएगी, ये आएगा तो एशिया कप में हम जो टॉप की टीम है वर्ल्ड की और एशिया की अनडाउटेडली बाय फार नंबर 1 है, वो फाइनल तो छोड़े, वो राउंड ऑफ 4 से आगे नहीं। मैं तो राउंड ऑफ 4 मानता ही नहीं हूं भाई। बात यह हांगकांग की टीम क्या हमारे से आगे जाती, फिर तो आप एमको की जन्नत में रहते हैं, यू लिव इन फूल्स पैराडाइज। अगर वो टीम आगे जानी थी तो आप पागल है। ओ भाई बात यह है, उस वक्त कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी पूरी कौम 1 अरब 30 करोड़ लोग दुखी बैठे हुए हैं, एक आने का ट्वीट नहीं आया, एक माफी तो छोड़े, एक शब्द नहीं निकला कि यार गलती हो गई है। वी आर देखो एक बात तो है, मैं हल्फन कहता हूं आपसे रिजवान हैदर कि इंडिया और पाकिस्तान, बाकी भी मुल्क होंगे लेकिन इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क हैं रूए जमीन जिसे कहते हैं प्लेनेट अर्थ। हाँ जी, जहां भी इन्हें आप खिला दें, दे आर क्राउड पुलर्स। वो तो है, लेकिन ट्वीट आना चाहिए। रिंकू मतेश जी, द आना main reason चाहिए। India lost was the captain and the vice captain themselves failed to कि बीसीसीआई को चाहिए कि यंग प्लेयर्स के ऊपर एक लिमिट लगा दे। लिमिट किस चीज की? पैसों की लिमिट लगा दे कि इतने पैसों में यंग प्लेयर जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलेंगे। बाकी जिसको कहते हैं ना, उन्होंने ये क्यों कहा था, उन्होंने इसकी वजह भी बताया। उन्होंने कहा कि इसको कहने इस चीज की मतलब ये है कि जब आपको इतने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे ना, तो आपके अंदर की जो चाहत होती है काम करने की, वर्क हार्ड करने की, एक लगन जो होती है ना, हंगर जो होता है, वो खत्म हो जाता है। वो वैसा नहीं रहता जैसा आपको इतने कम पैसे ना मिलते हुए होना चाहिए। मतलब कि मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ये खुद देखें। फॉर एग्जाम्पल, एक 18 या 19 साल का लड़का 10 से 11 करोड़ एक आईपीएल का सीजन का लेगा, तो उसके अंदर कहां वो लगन रह जाएगी कि वो जब उसको इतना पैसा मिल जाएगा तो कि वो पूरे साल मेहनत करे, मतलब कि क्रिकेट खेले और जाके वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां करे। वो जो लगन होती है ना, वो खत्म हो जाती होती है। हाँ, अगर कोई अच्छा प्लेयर है उसको 20 करोड़ का भी सोल्ड होना चाहिए, 25 करोड़ का भी होना चाहिए, 16 करोड़ का भी होना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी थी कि 18 से 21 साल की जो एज होती है ना, ये वाली एज के जो लड़के हो, इनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी जाए, ताकि ये जो लड़के हैं ना, ये इतने पैसे ही ले सके, ताकि जो इनके अंदर एक लगन होनी चाहिए पैसा कमाने की, काम करने की, मुल्क का नाम रोशन करने की, वो वैसे ही कायम रहे। अगर आप ये देखें ना बिल फर्ज, अब देखें फॉर एग्जांपल कोई यंग लड़के इस वक्त टीम में मौजूद होंगे। अर्शदीप सिंह की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अर्शदीप सिंह 10 करोड़ का, वैसे उसको रिटेन तो उन्होंने पंजाब किंग्स ने किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर अर्शदीप सिंह रिटेन ना होता तो अगर वो इस वक्त आईपीएल की ऑप्शन में जाता तो वो कम से कम 12-13 करोड़ का सोल्ड होना था। अब आप देखें कि एक सीजन का एक यंग लड़का 12 से 13 करोड़ लेगा। माना कि बहुत बड़ी लीग है, बनता भी है, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, बनता भी है कि इतने पैसे दिए जाए, लेकिन फिर भी अगर इतने यंग लड़के को इतने पैसे मिलेंगे तो वो जो एक लगन होती है ना, जो पुराने क्रिकेटर्स में होती थी कि हमने एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, हमने पैसा कमाना है, हमने ये करना है, तो वो लगन सच्ची में कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे वसीम अकरम सर की बात से एग्री करूंगा कि पॉइंट तो है। हाँ, बाकी 21 से लेके जितने भी एज के लड़के हैं, जवान हैं, उन सबको जितने उनका हक बनता है पैसे दिए जाएं, ताकि उनकी स्किल्स के ऊपर पैसे दिए जाएं, उनकी क्लास के ऊपर पैसे दिए जाएं। जो यंग लड़के हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है? देखिए ना, अब इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। अब आपके सामने ईशान किशन की एग्जांपल है। ईशान किशन जिसको कहते हैं, पिछले साल बड़ा महंगा सोल्ड हुआ था, मुंबई इंडियंस ने उसको खरीदा था, मेरा ख्याल है 12 या 12.5 करोड़ का बिका था या 14 करोड़ का बिका था। अब ईशान किशन एक सीजन का 14 करोड़ लेता है। ईशान किशन को तो पैसे की कोई कमी नहीं है,
वो तो फिर क्रिकेट अपने शौक से खेलेगा। शौक होना चाहिए, हर प्लेयर को शौक होना चाहिए कि भाई हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है। हाँ शौक है, मुझे होना चाहिए, बिल्कुल उसका शौक में मुझे कोई शक नहीं है कि वो बड़े दिल से चाहेगा कि मैं अपने मुल्क के लिए खेलूं। लेकिन अब उसके बाद जब इतना पैसा आ गया तो उसको पैसे कमाने की वो जो होती है ना, एक तलब होती है, एक बंदे के अंदर चाहत होती है कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो चाहत किस हर प्लेट पे खत्म हो जाएगी। जिस प्लेट को 4 से 5 या 6 करोड़ मिल भी जाएगा, उसमें वो चाहत खत्म होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये क्रिकेट के साथ साथ एक शौक के साथ साथ एक चाहत होना भी जरूरी है कि चाहत होगी तो बंदा आगे, जिसको कहता है ना, लगन के साथ काम करेगा। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे लिए विराट कोहली।